संसार में गति करनी हो तो संशय मनुष्य की आत्मा है, और यदि अध्यात्म के जगत में आगे बढ़ना हो तो श्रद्धा आपकी आत्मा है। ये दो आयाम, दो दिशाएं साधक सदैव श्रेष्ठ का ही वर्णन करता है। भक्त सदैव श्रद्धा को ही चुनता है और संशय से, संदेह से सदैव दूर रहता है, क्योंकि संदेह का अर्थ है कि नाव डूबेगी। संदेह का अर्थ है पहले कदम पर ही ये असंभव है। संदेह का अर्थ है कि दूसरे के ऊपर निर्भर है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। इसलिए संसार में कभी आप निश्चिंत नहीं हो सकते, न बेटे से, न मित्र से, न पति से, न पत्नी से, न शत्रु से, न मित्र से, क्योंकि वहां संशय बना ही रहता है। कब कौन चला जाए, कब कौन बगावत करे, कब कौन साथ छोड़ जाए, कब ये धन चला जाए, कब ये पद मिट जाए, कब ये शरीर हमें छोड़ जाए, कब ये गरीबी आकर के द्वार पर दस्तक दे दे। वहां संशय की यात्रा है, और ऐसे संशय में जीने वाला व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता, शांत नहीं होता। यहीं से अध्यात्म का जन्म होता है। इसलिए उस संशय से ऊपर उठ करके हम श्रद्धा की ओर बढ़ सकें, उसमें पहली कड़ी है संकल्प। आपका संकल्प आत्म केंद्रित हो, आपका संकल्प श्रद्धा केंद्रित हो, आपका संकल्प योगत्व की ओर केंद्रित हो, तो आपके जीवन में यात्रा का प्रथम चरण आरंभ हो जाता है। शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन शिव से, श्रेष्ठ से, सकारात्मकता से, कल्याण से, मंगल में कामना से सदैव भरा रहे। कठिन है। आप किसके लिए मंगल कामना कर सकते हो? आप किसके लिए सुबह उठते ही प्रार्थना कर सकते हो? आप किसके लिए कह सकते हो कि हे प्रभु इसको भी सदगति दो, सद्बुद्धि दो? ऐसा कहना आपके जीवन में लगभग कठिन होता है, क्योंकि जब तक हम स्वयं को ही ना कह सकें, जब तक हम स्वयं के लिए मंगल में ही ना बन सकें, तो हम दूसरों के लिए इस प्रकार की प्रार्थना भी ना कर सकेंगे। इसलिए अध्यात्म का जगत इस बात के लिए पहली मांग, पहली शर्त आपसे रखता है कि ये जीवन का पदार्पण, जीवन का द्वार तभी खुलता है जब आप स्वयं से आरंभ करते हो। तो संकल्प का अर्थ है सुबह उठते ही हमारा मन इस मंगल कामना से भरा रहे कि जीवन को जीना है, जीवन को खोजना है, जीवन को आनंद से जीना है, इसमें सुख की संपदा मैंने तलाश करनी है, और चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ जाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था बना देनी है। उसके लिए इंद्रियों में सामंजस्य चाहिए, शरीर में बल चाहिए, आपके अंदर एक वैराग्य की भावना चाहिए। तब आपका संकल्प धीरे धीरे विवेक में और विचार में परिवर्तित होता है। यदि आपके पास एकजुटता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, समग्रता ही नहीं है, प्राणपन ही नहीं है, तो संकल्प बिखर जाता है। अच्छा योग अनुशासनम, योग का ऋषि जो पहले कदम पर अनुशासन की बात करता है, उस अनुशासन का अर्थ है एक आंतरिक एकजुटता चाहिए, एक समग्रता चाहिए, एक टोटल एक्ट चाहिए। आप एक जगह केंद्रित बने रहें, उस प्रकार का शिष्यत्व चाहिए। यदि सीखना है, आगे बढ़ना है, तो इस बिखराव से हमें बच करके बाहर निकलना होगा। छिद्रान्वेषण की, नकारात्मकता की, दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति से अपने को वापस लौटाना होगा। तब हम अनुशासित होते हैं स्वयं के लिए, तब हम एकाग्र होते हैं। यदि आप एकाग्र नहीं होते, समग्र नहीं होते, ऐसी अवस्था में
आप संशय की ओर चले जाते हैं, और संशय आत्मा न विनश्यति, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा, संशयवान व्यक्ति विनष्ट हो जाता है। विनष्ट का अर्थ क्या होता है? आत्मा विनष्ट नहीं होती, लेकिन तुम्हारा जीवन बिखर जाता है, आपका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है, आपका आनंद ही समाप्त हो जाता है, जीवन की संपदा ही नष्ट हो जाती है। तो फिर ऐसे जीवन का क्या अर्थ रह जाता है जिसमें न संगीत है, न शांति है, न प्रेम है, न ठहराव है। इस दृष्टिकोण से कहते हैं विनश्यति। आत्मा तो नष्ट नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे जीवन की आनंद की संपदा लुट जाएगी। तो संशय ऐसे घड़े की भांति है जिसमें अनेक छिद्र कर दिए जाएं, उसको सागर से भी जोड़ दें तो भी वो कभी तृप्त नहीं होता, कभी शांत नहीं होता। तो ऐसे संशयवान व्यक्ति को कभी अध्यात्म का, ज्ञान का अंदर अनुभव नहीं हो सकता। वह तभी है कि आपके अंदर एकजुटता चाहिए, अनुशासन चाहिए, एक ऐसा शिव संकल्प चाहिए, एक सकारात्मकता से भरा हुआ ऐसा मन चाहिए कि व्यक्ति कितना भी विपरीत करे, आपके लिए कैसे भी विषम परिस्थिति पैदा कर दे, कैसा भी आपके लिए विद्रोह खड़ा कर दे, तो भी उसके प्रति आप सकारात्मक बने रहें। कठिन है, आसान नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई मार्ग भी नहीं। आप चाहें कि बना बना हलवा मिल जाए, आप चाहें कि सब आपको सम्मान दें, आपके पैर पूजें, आपका आदर करें, हर प्रकार से आपकी मदद करें, ऐसा संभव ना हो सकेगा। कभी कभी होगा, 100 में से एक आदमी आपके लिए इस प्रकार की भावना बना सकेगा, लेकिन 99% तो आपको इस संघर्ष से गुजरना होगा, ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच में मार्ग निकालना होगा, तभी संभव हो सकता है। एक ऋषि से पूछा कि संसार में सबसे बड़ा क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, आकाश, क्योंकि आकाश में सभी समाहित हो जाता है, आकाश में सभी उसी के साथ डूब जाता है। फिर ऋषि से पूछा कि संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? वो कहते हैं शील, सहनशीलता। आपकी पग पग पर परीक्षा होती है, तो व्यक्ति दो शब्द कह दे, झूठे कह दे तो हम आक्रोश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, सच्चे कह दें तो हम प्रतिक्रिया करते हैं। लगभग प्रतिक्रिया करना हमारा स्वधर्म जैसे बन गया हो, प्रत्येक चीज के लिए रिएक्ट करना, क्रोधित होना, आवेश में आना, वो हमारे मन का स्वभाव बन चुका होता है। सहनशीलता कहीं दिखाई नहीं पड़ती। तो शीलवान अपनी शीलता को किसी भी कीमत पर नहीं खोता, तब जब अनुशासित हो जाता है। दूसरा व्यक्ति आपका मालिक तभी बनता है जब आपके पास स्वयं का अनुशासन नहीं होता, स्वयं का संकल्प नहीं होता, आपको घसीट करके अपने एक पायदान पर, नीचे के पायदान पर ले आता है। और आप प्रतिदिन यही होता है, आप ऊपर तो नहीं चढ़ते 2 डंडे सीढ़ी के, लेकिन नीचे जरूर गिर जाते हो। दूसरे के साथ खड़े होते ही आप उसी के पायदान पर आ जाते हो। इसका अर्थ आपका संकल्प कमजोर है। तो ऋषि कहता है सबसे बड़ा शील है। और सबसे संसार में तेज गति किसकी है? ऋषि कहता है विचार। आप देखते हैं जब सूर्य उदित होकर के पृथ्वी तक अपनी पहली किरण भेजता है तो यहां तक आने में 8 मिनट लगते हैं। 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से प्रकाश दौड़ता है और 8 मिनट उसको यहां तक आने में लगते हैं। तो मनुष्य के विचार की गति प्रकाश से भी अनंत गुना बढ़ी है। आप 1 सेकंड में सूर्य पर पहुंच जाते हैं और प्रकाश को आने में 8 मिनट लगते हैं। संसार में सबसे तेज गति किसकी है? विचारों की। और उस विचार के ऊपर नियंत्रण करना वो इस प्रकार से संभव नहीं। तो भगवान पतंजलि जब कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, उसका अर्थ ये नहीं कि तुम उसको बांध लोगे, उसका अर्थ नहीं कि तुम उसको रोक दोगे। क्या करोगे? दिशा बदलोगे। वो विचार वाहन बन जाएगा, वो विचार आपको अनंत तक ले जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि गति बहुत है उसके पास। यदि गति विपरीत हो जाए तो आप महानरक की यात्रा करते हो।
और यदि गति ऊर्ध्व गति हो जाए तो फिर आनंद की मोक्ष की यात्रा करते हो। शक्ति वही है। तभी आप अनंत से परमात्मा से जुड़ सकते हो। तो सबसे तेज गति विचार की है, लेकिन वह ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, शिव संकल्प होना चाहिए, श्रद्धा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मंगलमय भावना से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप उस परम सत्य को पा सकते हैं। तो ऋषि से पूछा संसार में सबसे सरल क्या है? शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा सबसे सरल क्या है। ऋषि कहता है उपदेश। उपदेश देना सबसे सरल। वो हम सब उपदेशक सुबह से लेकर रात्रि तक जीवन पर्यंत, साधु को देखो, असाधु को देखो, चोर को देखो, दुष्ट को देखो, अमीर को देखो, गरीब को देखो, बीमार को देखो, रोगी को देखो, जो देखो सुबह से लेकर रात्रि तक देश और उपदेश ही चलता रहता है। ये बीमारी है सबको खोने की, ये बीमारी है दुख खरीदने की, ये बीमारी है अहंकार पैदा करने की। सावधान, आप अभी भी यही करोगे। यहाँ से पीठ फिरते फिर तुम वही काम करोगे, उपदेश देने लगोगे। और उपदेशक कभी सदगुरु नहीं बनता, उपदेशक कभी महान नहीं बनता, उपदेशक कभी अपने जीवन में ऊंचा नहीं उठता। कौन उठता है? जो साधना करता है, सत्य की खोजता है, सत्य को प्राप्त करता है, अपने आचरण से जीता है। फिर उपदेश देना नहीं पड़ता, उसके अंदर से बहता है, प्रकट होता है। जब तक आपका जीवन आपकी संपदा नहीं, आपकी उपलब्धि नहीं, उतने से पहले किसी को उपदेश देने का अधिकार भी नहीं। तो आप बंद कर दो। ऐसी सलाह मत दो जो खतरनाक हो सकती है। ऐसा उपदेश मत दो जिसमें दूसरे का स्वयं का पतन हो सकता है। लेकिन नहीं, हमारे अहंकार को मजा आता है, क्योंकि कीमत चुकानी नहीं पड़ती। बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, तो उपदेश देने में, सलाह देने में आपका अहंकार सदैव अग्रिम पंक्ति में रहता है। कुछ भी कहो तत्सम उपदेश। तो ऋषि ने ठीक कहा, सबसे सरल क्या है? उपदेश। आपके ऋषि से पूछा सबसे कठिन क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कठिन है, असंभव नहीं, कठिन है। क्यों? संशय में जीते, बहिर्मुखता में जीते, बाहर बिखरे रहते हैं, अमंगल में जीते हैं। तो फिर जीवन में कल्याण कैसे हो सकता है? हम अनुशासन को पूछ सके, आत्म केंद्रित हो सके, उस आत्मा की ओर बढ़ सके, उसके लिए सतत प्रयास करना होगा। व्याधि संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन न्यायलब्ध भूमि। क्यों होता है इतना संशय? क्यों अपनी मंजिल से दूर रहते हो? क्योंकि पहले कदम पर आप रुग्ण हो, बीमार हो शरीर से। जिस आदमी का शरीर बीमार हो वो मंगल कामना से नहीं भर सकता। जिस आदमी का शरीर बीमार हो वो शिव संकल्प नहीं कर सकता। बीमार आदमी संघर्ष में जीता है, जूझता है। पहली प्राथमिकता जीवन बचे, इसके लिए प्रयास करता है। जीवन श्रेष्ठ बने, जीवन की संपदा इकट्ठी हो, परम सत्य मिले, वो तो तभी हो सकता है कि कम से कम शरीर कुछ तो दे। यदि शरीर बराबर बीमारी ही फेंक रहा है, शरीर बुझी हुई मोमबत्ती ही है, तो यात्रा असंभव है। 2 कदम आगे बढ़ना हो तो शरीर आपकी पहली प्राथमिकता है। यदि उसमें प्रकाश ही नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा हुआ एक किसान लंबे समय से हिमालय की घाटी में निवास करता है। उसके मन में कई बार भाव होता कि उस शिखर पर दिखने वाले सुंदर वृक्ष, खिलने वाले फूल, वो हरियाली मेरे मन को भाती है। मैं किसी दिन उसकी यात्रा करूं, देखूं वहां कितना सुंदर लगता होगा, कितना अच्छा होगा, कितनी शांति होगी। उसके मन में कई बार भाव उठता, लेकिन खिसक जाता, ये बहुत दूर है वह जगह, और मैं अंधेरे से यात्रा आरंभ करूंगा तो ही मैं सायंकाल तक वापसी कर सकता हूँ। और अंधेरे में यात्रा करनी तो प्रकाश चाहिए, और प्रकाश की इतनी व्यवस्था नहीं। 20 किलोमीटर की यात्रा है और मेरे पास छोटा सा दीपक भी है, तो ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर जाता है, 10 गज तक जाता है।
इस बात को सुनकर के सोच करके ठिठक जाता। एक दिन साहस का परिचय दिया, प्रयास किया, उठ गया रात को 12 बजे, उस दीपक को लेकर के निकलने लगा। लेकिन जैसे जैसे सूर्य उदित हुआ, उसके मन में बराबर संदेह बराबर बढ़ता ही चला गया। कुछ यात्रा हुई, कुछ कदम चला, आगे जाकर के जैसे तलहटी में पहुंचा, खड़ा हो गया, फिर ऊपर की ओर देखे, फिर नीचे की ओर देखे कि 10 कदम प्रकाश, इतनी बड़ी यात्रा। इस बीच में एक आदमी पीछे से आया, तेज से लपकते हुए, उसके हाथ में उससे भी छोटा प्रकाश था, वो आगे निकल गया। उसने कहा, ठहर भैया, कहाँ जा रहा है? कि मुझे भी इस पहाड़ी पर जाना है, यात्रा करनी है। बोले, इतने छोटे से प्रकाश से? बोले, हाँ, इतने छोटे प्रकाश से यात्रा हो सकती है। बोले, कैसे? कि आप 10 कदम चल लीजिएगा, ये प्रकाश 10 कदम के आगे से आगे व्यवस्था कर देता है। और ऐसे इस प्रकाश से भले देखने में छोटा हो, भले 10 कदम का दिखाई पड़ता हो, पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते। इससे छोटा प्रकाश तो भी चलेगा, 1 मीटर तक भी देखता हो तो भी चलेगा। लेकिन प्रकाश की अपनी विशेषता होती है, वो आगे से आगे आपको मार्ग देता जाता है। तो भले 1 कदम का प्रकाश हो, हम निकल पड़े, अनंत की यात्रा हो सकती है। आपके पास एक संकल्प हो श्रेष्ठ, एक ही गुण हो, उसको जगाओ, उसको बढ़ाओ, उस संकल्प को अपना चरितार्थ करो, उसको मूर्त रूप दो, तो प्रकाश आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। अन्यथा आप भयभीत होकर के यात्रा ही नहीं करोगे, संसार में नहीं खड़े रहोगे, अपने समय और शक्ति को व्यर्थ ही नाक में गवाओगे। तो शरीर आपका दिवला है, इसी में तो तेल है, इसी में तो बत्ती जलेगी, इसी से तो यात्रा आगे बढ़ेगी। और यदि दिवला ही नहीं तो तेल कहाँ रखोगे, प्रकाश कहाँ से जागृत होगा? तो आपका शरीर ऊर्जावान हो, स्वस्थ हो, सबल हो, तब आप यात्रा आरंभ कर सकते हैं। इसलिए ऋषि ने ठीक ही कहा, सबसे बड़ी बाधा व्याधि। शरीर की प्राथमिकता योग की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व। आप शरीर से ऊर्जावान रहें, स्वस्थ रहें, सबल रहें, तो आपके मन से मंगल कामनाएं निकलेगी। यदि कोई आदमी चिड़चिड़ा है, क्रोधी हो गया है, हर बात में नकारात्मकता निकालता है, तो हमें पहला प्रयास करना चाहिए इसके शरीर की चिकित्सा करें। यदि सुबह आपका पेट साफ ना हो, कब्ज हो जाए, बुखार हो रहा, सिर में दर्द हो, तो क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप ध्यान कर सकते हैं? नहीं, आप विश्राम चाहिए, औषध चाहिए। तो अपने शरीर को, इस मंदिर को, दिवले को हम स्वस्थ रख सके, इसके लिए प्राणायाम की व्यवस्था की, प्राण ऊर्जा को उन्नत करने की व्यवस्था की गई है। सुंदर आहार आप ले सके, उसकी व्यवस्था की गई है। श्रेष्ठ आप देख सकें, सुन सके, इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये तभी होगा कि जब आप अनुशासित हो, आप एक लक्ष्य बना करके आगे की ओर बढ़ेंगे। शिव संकल्प कभी हो सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने संकल्प को जगाएं तो विवेक जगता है, विवेक को जगाएं तो श्रद्धा जगती है, श्रद्धा जगे तो आपके अंदर प्रज्ञा आती है, प्रज्ञा आए तो आत्मा का दर्शन होता है। इसके लिए एक कदम आगे बढ़े, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार का प्रयास सफल हो। ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।